lovely students, this is Vansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercises of this chapter. So start करते हैं भाई. पहला क्वेश्चन है the human eye can focus objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to कौन सी ability है? Power of accommodation. So this is due to accommodation. Next है बच्चे, the human eye forms an image of an object at its. Human eye में image कहाँ form होती है? Retina पे. So the answer is retina. Next देखते हैं, the least distance of distinct vision for a young adult with a normal vision is. So क्या है least distance? Near point क्या है हमारी आई का? 25 सेंटीमीटर. सो देख लो भाई कहाँ पे है, ये रहा सी पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ. अब ये फोकल लेंथ चेंज किससे हो रहा है? हमारा प्यूपिल से हो रहा है, रेटिना से हो रहा है, सिलरी मसल से हो रहा है या आइरिस से हो रहा है? किसकी हेल्प से हो रहा था? कैसे देख पा रहे थे हम फार ऑब्जेक्ट्स और नियर ऑब्जेक्ट्स? विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स को, क्योंकि वो ही करते ना, या तो रिलैक्स करते हैं जिससे वो लेंस की अपनी शेप को कभी थिन करती है कभी थिक करती हैं. सो कौन हेल्प कर रहा है? ये हमारी सिलरी मसल्स. ठीक है, डन. चलो आगे देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है, a person need a lens of power minus 5.5 diopter for correcting his distinct vision. For correcting his near vision he needs a lens of power plus 1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting distinct vision और near vision? तो यहाँ पे सिंपल पावर दे रखी है, आपको फोकल लेंथ निकालना है. सो भाई पावर इक्वल होती है 1/f. सो फर्स्ट पार्ट में डिस्टिंक्ट कितना है? -5.5 है. सो 5.5, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं. हमें फोकल लेंथ निकालनी है ना, तो फोकल लेंथ हमारी क्या होगी? फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 1/p. सो पहले केस में निकालनी है, पावर कितनी दे रखी है? 1/5.5 और वो भी माइनस का है. ठीक है, तो फोकल लेंथ भी माइनस में आएगी. यहाँ से पॉइंट हटाओ, ये हो गया 10. 10/55 हुआ, कैंसिल करो जरा, ये आ गया 11, ये आ गया 5 2 10. 2/11 आ गया. 11 को डिवाइड करो 2 से, सो ये हो जाएगा 11 0 0, ये आ गया 2, डॉट लगाया 20, 11 1 11, ये आ गया 9, यहाँ बन गया 90, 8 से किया 88 और इस तरीके चलता जाएगा. सो ये आ गया -0.18. तो ये हो गई इसकी फोकल लेंथ. ठीक है, किस में आएगी? मीटर में आएगी. नेक्स्ट यही सेम चीज नियर विजन के लिए देख लो, कितना है पावर? 1.5. तो फोकल लेंथ निकालनी है, 1/पावर होता है, मतलब 1/पावर कितनी है? 1.5. पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 लग जाएगा, 10/15 हो गया. सो ये आ गया 2/3. सो ये आ गया 2/3. 3 को डिवाइड करो जरा 2 से, ये हो जाएगा 3 0 0, ये हो गया, पॉइंट लगाया 20, 6 करेंगे 18, फिर से 2 पॉइंट लगा हुआ है 20 हो जाएगा. तो ये ऐसे 6 से चलता जाएगा. सो 0.666 चलता रहेगा, या इसको हम लिख देते हैं 0.667 या 67 लिख देना, वन ऑफ द सेम थिंग. सो ये हो गई फोकल लेंथ रिक्वायर्ड. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Question 6 says the far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the problem? So देखो far point क्या होता है बच्चे? far point हमारा होता है infinity. तो far point एक्चुअल में infinity होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? 80 सेंटीमीटर है. सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे लेंस चाहिए. पहली बात तो अगर फार पॉइंट में दिक्कत आ रही है, मायोपिया है, लेंस कौन सा यूज होगा? लेंस हमारा यूज होगा कनकेव लेंस यूज होगा, तभी ठीक होगा. हमें पता है मायोपिया के केस में हमेशा कनकेव लेंस यूज करते हैं. एंड इस केस में हमें पता है इमेज उनकी फॉर्म हो रही है 80 सेंटीमीटर पे. एक्चुअल में कहाँ होनी चाहिए बच्चे? इमेज हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे इमेज बन रही है एट 80 सेंटीमीटर. सो क्या करेंगे? पहले अपने लेंस फॉर्मूले से, लेंस फॉर्मूला याद है, हमने फॉर्मूला ये सब करा हुआ है जब हमने वो मिरर्स वगैरह सब डिस्कस किए थे, मिरर लेंसेज वगैरह, तब हमने किया था. कोई बात नहीं याद तो यहाँ पे देख लो. लेंस फॉर्मूला हमारा होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. ठीक है, अब v क्या है हमारा? 80. लेकिन क्या 80 लेंगे? नहीं, हम यहाँ पे कनकेव की बात करें तो इमेज हमारी नेगेटिव होती है, तो ये माइनस हो जाएगा. सो ये हो गया 1/-80 एंड माइनस 1/u तो कुछ नहीं है, इन्फिनिटी हो गया. ये आ गया 1/f. 1/infinity मतलब ये 0 हो गया. सो ये आ गया 1/-80. ये आ गया हमारे पास 1/f. यहाँ से हम कह सकते हैं भाई f हमारा क्या आ गया?
एफ इक्वल्स टू आ गया -80 सेंटीमीटर। अब अगर आपके पास फोकल लेंथ है तो आप पावर निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था ये याद रखना है, जब भी हम फोकल लेंथ से पावर निकालते हैं बेटा, ये जो हमारी फोकल लेंथ है ये हमेशा मीटर में होनी चाहिए। तो पहले हम इस 80 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। मीटर्स में कन्वर्ट करोगे सो ये हो जाएगा 80 अपॉन में 100, क्योंकि हमें पता है भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। सो ये यहाँ 0 से 0 कट गया और ये आ गया -0.8 मीटर। अब यहाँ पे देखो पावर निकालनी है हमें, इसको ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1/0, माइनस का है पहली बात तो 0.8, पॉइंट हटाया, ये आ गया 10/8। ऑल्सो माइनस का डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, 8 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, ये हो जाएगा 8 1 जा 8, ये बचा 2, डॉट लगा मतलब डेसिमल लगाया, ये बन गया 20। अब 8 के टेबल में 20 तो आता नहीं, 2 से करेंगे ये 16 आ गया, ये आ गया 4, पॉइंट लगा हुआ है 40 है, 5 से करेंगे ये आ जाएगा 8 इंटू 5 40, तो ये पूरा पूरा हो गया -1.25 डायोप्टर पावर का हमारा लेंस यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है। सो द 7th क्वेश्चन सेज मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। नियर पॉइंट कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। 1025 सेंटीमीटर से वो 100 सेंटीमीटर हो रखा है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। सो भैया हाइपरमेट्रोपिया पावर निकालना, देखो पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, वो हम बाद में करते हैं, बट हमें डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन करना है। सो देखो हाइपरमेट्रोपिया के केस में हमें कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो इमेज है वो यहाँ बननी चाहिए, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके इमेज आपकी रेटिना पे बनेगी। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए ना आई से, वो हो रखा है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर हो रखा है। तो जब हम एक कन्वेक्स लेंस लगाते हैं ना बेटा, तो वो कन्वेक्स लेंस करता क्या है, जो यहाँ पे नियर पॉइंट पहुंचा हुआ है ना उसका एक वर्चुअल इमेज बना लेता है यहाँ पे। सो फिर से वो 25 के डिस्टेंस पे आ गई एंड इमेज आके हमारी यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से हम डायग्राम बना के दिखाएंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे। द कन्वेक्स लेंस क्रिएट्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड एन डैश, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना देता है एट द नियर पॉइंट ऑफ द विजन ऑफ द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। सो ये होता है इस केस में। सो अब हमें क्वेश्चन में पावर फाइंड करनी है। पावर फाइंड करने के लिए अगेन अपना लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब फोकल लेंथ तो हमें निकालनी है, v और u देखो जरा, आओ यहाँ पे देखते हैं। अब u ऑब्जेक्ट होना कितना चाहिए, देखो अभी हो रखा है ये 1 मीटर, होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। सो u हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव ही होता है एंड यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो i है, बेसिकली जो v है वो भी इस साइड पे, तो ये भी हो गया -1 मीटर, या 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करने दोनों को, या तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या इसको सेंटीमीटर में, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। सो ये आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, वी हैव 1/v कितना है 100 माइनस 100 एंड माइनस 1/u कितना है 25 इक्वल्स टू 1/f। ऑल्सो ये माइनस का है, सो या तो यहाँ माइनस लिख लो, अदरवाइज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया, इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 100, एलसीएम 100 आ गया, इंटू 1 करेंगे सो ये आ जाएगा -1 प्लस इसको इंटू 4 करना पड़ेगा, सो ये आ गया 4, ये आ गया अगेन 1/f, इसको ऊपर कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3 और प्लस करेगा क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, अपॉन में 100 हो गया यानी 1/f के इक्वल है। सो f हमारा क्या हो गया 100/3 के इक्वल। जरा डिवाइड करो, 3 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा 3 3 जा 9, सो यहाँ पे आ गया 9 एंड ये हो गया हमारा 0, 10 में से 9 गया 1, अगेन 3 से करेंगे सो ये आ जाएगा फिर से 9 एंड अब डेसिमल लगाएंगे, फिर ये चलता जाएगा 3.3333 चलता रहेगा। सो इसको ले लेते हैं 33.33 नहीं है, 33.333 है। ठीक है, ऐसे ले लिया, या 34 ले लेंगे, खत्म हो गया। ठीक है, सो ये हमारा आ गया फोकल लेंथ, किस में आया है सेंटीमीटर में। अब इस फोकल लेंथ पे बच्चे अगर आपको पावर निकालनी है सो अगेन इस फोकल लेंथ को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इस केस में अब हमारे पास अगर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। सो 33.33 मान लो, इसको डिवाइड किया हमने 100 से तो क्या होगा डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 0.33, डेसिमल 2 डिजिट आगे चला गया। सो ये हमारा हो गया
0.33 मीटर्स में आप पावर निकालना है तो 1/0.33 एंड ये हमारा हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे, ये हो जाएगा 100/33। ठीक है, 100/33 हो गया, डिवाइड कर लो ज़रा, ये हो जाएगा 33 को हमने डिवाइड किया, 1 मिनट 100/33 करेंगे, सो 100 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 33 इंटू 3 करते हैं, ये आ जाएगा 99, ये बचा 1, डेसिमल लगा दो, ये बन जाएगा 0, तब भी 0 से करना पड़ेगा, ये अब बन जाएगा 100, फिर से 3 से करेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा 3.03 डायोप्टर। ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं +3 डायोप्टर का जो पावर है वो वर्क करेगा। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट, अगर उससे ज्यादा पास ले आएंगे, सो हमने ये डिस्कस भी किया था नोट्स में कि भैया सिलिलरी मसल्स जो है उनकी भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो आगे उसको फोकल लेंथ को और डिक्रीज नहीं कर सकती। सो अ नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर क्लियरली बिकॉज द सिलिलरी मसल्स of the eye are unable to contract beyond a certain limit। एक लिमिट के बाद वो भी और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, इसलिए। आगे है बच्चे 9th क्वेश्चन, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye। so image पे क्या फर्क पड़ता है, देखो अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज भी करोगे, इमेज हमेशा क्या होगी, रेटिना पे ही हमारी फॉर्म होगी। so the image is formed on the retina even on increasing the distance of the object from the eye lens becomes thinner and its focal length increases as the object is moved away। अब देखो हमने देखा था नियर पॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है, उसको नियर पॉइंट पे लाने के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर चीज दूर जाती है तो हमारी सिलिलरी मसल रिलैक्स करती रहेंगी, हमारा जो लेंस है वो थिन होता रहेगा एंड जो हमारा फोकल लेंथ है वो इंक्रीज होता रहेगा, तो ये सारे चेंजेस आएंगे। लेकिन इमेज की अगर वो बात करें कि उसमें क्या चेंज आएगा, वो पास होगा तब भी रेटिना पे ही फॉर्म होगी, दूर होगी तब भी रेटिना पे ही फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 10th क्वेश्चन है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। सो स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं भाई, क्योंकि स्टार जो ये नोट्स में हम डिस्कस करके आए थे, पॉइंट सोर्स है जहां से लाइट आ रही है एंड इतने पॉइंट सोर्स से लाइट ट्रेवल कर रही है, और वो भी जब लाइट एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करती है, अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स का अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एंड जब वो अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से बेंड हो के आती है, तो व्हाट हैपेंस इज, कभी हमें उस पॉइंट सोर्स से ऐसा लगता है ज्यादा लाइट आ रही है, कभी वहीं से लगता है जरी सी लाइट आ रही है, तो एक ही जगह से जब ज्यादा लाइट आती है तो वो ब्राइट अपीयर होता है, एंड जब कम लाइट नजर आती है हमें तो ऐसा लगता है वो डल अपीयर हो रहा है, तो इसीलिए वो ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है 2 मिनट वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अब भैया स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, इसका 2 रीजन है। पहली चीज तो जो प्लैनेट्स है वो स्टार्स जितने दूर नहीं है, प्लैनेट्स थोड़ा सा पास है, तो पहली चीज तो वो पास हो गए तो कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से वो आएगी लाइट, एंड दूसरा वो पॉइंट सोर्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट सोर्स कलेक्ट होके इतनी सारा वो लाइट क्रिएट कर रहा है, इसीलिए। सो the planets are much nearer to the earth than stars, and because of this they can consider as large source of light। if a planet is considered to be a collection of a very large number of point source of light, then the average value of change in the amount of light entering the eye from all point size later source is 0। due to this effect of twinkling is nullified। इसलिए कोई ट्विंकल इफेक्ट नहीं दिखे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे कुछ पंगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एंड ये क्वेश्चन ना रिपीट लिख दिया है। सो क्वेश्चन बेसिकली लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मैं यहाँ इंसर्ट भी कर दूंगी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्काई डार्क क्यों दिखता है, ब्लू क्यों नहीं दिखता। सो द रीजन इज, क्या रीजन था ये हमने नोट्स में भी डिस्कस किया था। सिंपल सा रीजन है भाई, जब आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो, वहां पे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह कुछ नहीं है, एंड पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो इसीलिए वो ब्लू स्काई अपीयर नहीं होता। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल इन एयर, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस, द स्काई अपीयर्स डार्क इन द एब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, सो दिस वाज आवर बैक एक्सरसाइज। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके हमने नोट्स डिस्कस कर लिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे अगर बहुत बच्चों के ऐसी कंफ्यूजन हो रही है कि यार टेलीग्राम पे नोट्स नहीं मिल रहे, बच्चे आप ध्यान से देखना, टेलीग्राम पे 2 हमारे गूगल ड्राइव के लिंक है, एक क्लास 9 का, एक क्लास 10th का। जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे आपके पास मैथ्स और साइंस का फोल्डर आ जाएगा। मैथ्स के नोट्स आपको मैथ्स वाले में मिल जाएंगे, साइंस के नोट्स आपको साइंस वाले में मिल जाएंगे। सो वहां से आप ये जो भी हम यहाँ पे नोट्स डिस्कस करते हैं वो आप वहां से देख सकते हैं। नाउ आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।